नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, स्ट्रेट टॉक के साथ हाजिर हूं। आइए शुरू करें आज की बात स्ट्रेट टॉक। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या ईरान के खिलाफ युद्ध में इजराइल के साथ खुलकर सामने आएंगे? क्या ईरान पर अमेरिका भी अब युद्ध के मैदान में आमने सामने होगा? बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं, लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से ईरानी लीडर को सरेंडर करने की बात कही है, इससे भी एक तरह का एस्केलेशन जो है बताया जा रहा है। चीन ने इसकी निंदा की है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो हैं उन्होंने भी कहा है कि ये अमेरिका था जो कि ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से उसने खुद को बाहर किया था, ना कि ईरान। तो एक तरफा जो है गलतियां या फिर जो है नियमों को तोड़ना, समझौते से बाहर आना और इसके बावजूद ईरान को असल स्रोत बताना, आतंक का असल स्रोत और मध्य पूर्व के संकट का असली कारण, ये कितना उचित है? ये चीन और रूस के तरफ से टिप्पणियां आई हैं और कुछ सवाल हमारे हैं, और खास करके भारत के संदर्भ में अगर इस परिस्थिति को समझने की कोशिश की जाए, और वो भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच फ़ोन पर एक अहम बातचीत हुई थी, क्योंकि G7 में इन दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होनी थी, बायलैटरल टॉक्स होना था। लेकिन क्योंकि ईरान के साथ युद्ध की जो चुनौतियां हैं वो गंभीर हो गई थी, डोनाल्ड ट्रंप अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर वॉशिंगटन लौट गए थे। लेकिन इस फ़ोन पर हुई बातचीत के बाद एक और खबर आई कि पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख असीम मुनीर जो हैं वो व्हाइट हाउस में लंच पर मिल रहे हैं, ट्रंप के साथ गुफ्तगू करेंगे। कुछ सवाल हैं, कुछ तथ्य भी पहले हम अपने दर्शकों के सामने रखते हैं और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां हैं, डेवलपमेंट्स हैं, इसके क्या मायने हमारे दर्शक लगा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप क्या ईरान पर हमले की तैयारी में हैं? और जनरल असीम मुनीर, फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर का व्हाइट हाउस में होना, इसके क्या मायने हैं? पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख जिसे अमेरिका ने कहा, इनकार किया कि हमारे जो आर्मी डे कार्यक्रम में उन्हें इनवाइट नहीं किया गया है, लेकिन इतने दिनों से असीम मुनीर अमेरिका में क्या कर रहे हैं? अब खुलकर सामने आ गया, वो व्हाइट हाउस में मेहमान बनकर जा रहे हैं, ट्रंप के साथ लंच करने वाले। पीएम मोदी को ट्रंप ने अमेरिका आने का न्योता दिया है। इसे कैसे देखा जाना चाहिए फ़ोन पर हुई बातचीत में? लेकिन पीएम मोदी ने इस न्योते को ठुकरा दिया, अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला दिया। तो कूटनीति की भाषा में इसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए? और ईरान इजराइल युद्ध से भारत की जटिलताएं जो बढ़ रही हैं, इसे कैसे देखा जाना चाहिए? क्या भारत चीनी नेतृत्व वाले गुट में जाने पर मजबूर हो जाएगा? क्योंकि टैरिफ पर कोई बात नहीं है। दर्शकों के लिए बिल्कुल ही ध्यान देने वाली बात है कि जो फ़ोन पर बातचीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत हुई है, आतंकवाद पर बातचीत हुई है, लेकिन व्यापार पर कोई बातचीत नहीं हुई है। तो क्या ये पूरा फोकस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आतंकवाद और मध्य पूर्व के संकट पर टिका हुआ है? इसलिए उन्होंने, जो कि खुद एक बड़े ट्रेडर हैं, व्यापार को लेकर ब्लैकमेलिंग करते हैं और बार बार ये खुद कहते हैं कि मैंने व्यापार के जरिए भारत पाकिस्तान में सीज फायर करवा दिया है। तो हमारे साथ आज जो हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक के मंच पर। सौमित्र रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सौमित्र सर आपका स्ट्रेट टॉक में। जी सर, सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से कनाडा में नहीं मिल पाए, तो ट्रंप ने आग्रह किया, अगर मैं विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बात को शब्दशः अपने दर्शकों के सामने रखूं, तो ट्रंप ने आग्रह किया जिस पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये बातचीत जो है वो ऐसे टाइम पे हुई है जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर आज लंच कर रहे हैं दोपहर 1 बजे, और उससे पहले जो है ट्रंप बातचीत करना चाहते थे। इवन मोदी जी को उन्होंने कहा भी, अगर आप वापसी के रास्ते में अगर हैं तो क्या यूएस में रुक सकते हैं, मिल सकते हैं। तो लेकिन उन्होंने मना कर दिया मोदी जी ने कि संभव नहीं है, क्योंकि वो बहुत साफ था कि जो असीम मुनीर वहाँ पे हैं तो दोनों देशों के बीच में उस तरीके से बातचीत नहीं हो सकती, और अभी उस तरीके की स्थितियां भी नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है कि
पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका ने फोन किया। पहले वो जेडी वॉन्स का भी फोन आया था उनके पास, मोदी जी के पास में, और उन्होंने वॉन्स ने कहा कि पाकिस्तान एक बड़ा हमला कर सकता है। तो अगर आप विक्रम मिस्री का जो आज का बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें तो बहुत अग्रेसिव थे जी। बहुत ही वो नेशनलिज्म के टोन में लग रहे थे। तो उन्होंने, और बहुत ही उनके जो शब्द थे वो बहुत ही कड़े शब्द थे। तो मोदी जी ने उनसे ये कहा कि भाई हम जो हमारी पॉलिसी है टेररिज्म के खिलाफ वो यही है कि हम उनकी गोली का जवाब गोले से देंगे। ये बात उन्होंने ट्रंप को कही है। और शायद ये बात आज जो 1 बजे जो लंच होगा उसमें भी ये बात जो है वो शायद दोनों के बीच में, असीम मुनीर और ट्रंप के बीच में होगी। तो एक पहला सवाल तो यहाँ पे ये उठता है कि ट्रंप के पास G7 के लिए टाइम नहीं है लेकिन वो लंच कर रहे हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये उठता है कि असीम मुनीर के बीच में जो बातचीत होगी उस बातचीत में अगर ये विषय उठता है कि जो मोदी जी ने कहा है ये हो सकता है कि एक्विजिशन हो, लेकिन जो सीज फायर की जो पहली खबर जो ब्रेक हुई वो तो ट्रंप ने की थी, ट्रंप का ट्वीट था। तो अगर ये कह दिया कि नहीं सीज फायर और ट्रेड को लेके कोई बात नहीं हुई, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और पाकिस्तान के ये रिक्वेस्ट पे ये हुआ है क्योंकि हमने बहुत ज्यादा हिट किया और हम जो हमारी एयर सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान से काफी ज्यादा है, तो क्या ट्रंप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे और कैसे वो उसको एक स्टेटमेंट के लेवल पे लेके आएंगे, ये देखने की बात है। ट्रंप ने ये भी कहा कि क्वाड की मीटिंग होगी इंडिया में, तो मैं उत्सुक हूँ आने के लिए इंडिया में। तो एक जो विक्रम मिस्री का पूरा जो स्टेटमेंट पॉडकास्ट था वो पॉडकास्ट होना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होके सीधे सीधे एक यूनिलैटरल पॉडकास्ट हो गया। बिल्कुल। तो इसको हम शायद अभी हमको उतना वेटेज नहीं देना चाहिए, इसमें सवाल नहीं है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं सीज फायर, वही सवाल शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक ब्रेक लूंगी मैं, किसी तकनीकी समस्या की वजह से आपकी बात टूट तक कर पहुंच रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और उम्मीद करेंगे जब ब्रेक से लौटे तो जो तकनीकी समस्या है वो सुलझ चुकी होगी और दर्शकों तक सौमित्र रॉय की बात स्पष्ट तरीके से पहुंच पाए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो किस बड़े फैसले की कोशिश में लगे हुए हैं ट्रंप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद असीम मुनीर, फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर, जो कि पाकिस्तानी सेना के मुखिया हैं और ये वही फील्ड मार्शल हैं जिनके नफरती भाषण के बाद पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, और अब वो लंच पर मिल रहे हैं। और ख़ास करके कहीं ना कहीं जो अमेरिकी जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है उसमें एक की रोल प्ले करने की जो कथित रूप से जो खबरें हैं वो कोशिश में दिख रहे हैं। तो पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख की इतनी अहमियत क्यों है अभी अमेरिका की नज़र में, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सौमित्र रॉय जुड़े हुए हैं स्ट्रेट टॉक के मंच पर। सौमित्र सर, सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोन पर बातचीत हुई, और उसके बाद ये पूरी की पूरी बातचीत आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर पर हुई। फिर अब असीम मुनीर का व्हाइट हाउस में आना, और वहाँ पर जहाँ पर प्रेस का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, कोई पत्रकार नहीं होगा, तो बंद दरवाजे में क्या बातचीत करने वाले हैं ट्रंप? आतंकवाद पर खुलकर भारत का विरोध, भारत का साथ ना देना, भारत को समर्थन करने की बात, या फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक बड़ा रोल निभा रहा है और अमेरिका का साथ देने वाला है? जी बिल्कुल। इसके पहले मैंने शो में कहा था कि पाकिस्तान ने जो ट्रंप की जो एक होम कंपनी है, बिटकॉइन कंपनी है डिजिटल करेंसी वाली, उसने पैसा लगाया है। तो एक पारिवारिक टाइप का रिश्ता हो गया है पाकिस्तान और ट्रंप के बीच में। असीम मुनीर अब चूंकि फील्ड मार्शल हैं, टॉप मोस्ट वहां पे एक अथॉरिटी है, वो जाके ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। तो और अभी इसके पहले ये भी बात सामने आई थी कि जो OIC कंट्रीज है, ऑयल जो तेल उत्पादक जो कंट्रीज हैं, उनको पाकिस्तान ने ये कहा है कि आप इजराइल का कंडेम करो,
और ये रिलीजियस, ये धर्म के नाम पे आप उसका कंडेम करो। तो ये जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में वो काफी बढ़ा है जी। तो इस नाते अब मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान की एक बड़ी आवाज, और उस बड़ी आवाज के साथ में ट्रंप को बैठना और ये जो पूरा सिचुएशन है उसमें एस्केलेशन और डी एस्केलेशन, शायद वो कह सकते हैं कि चूंकि ईरान के साथ में पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो ट्रंप ये कह सकते हैं कि आप उनको जो भी सपोर्ट है और जिस तरीके की भी चीजें चल रही हैं उसमें आप बैकफायर करो, आप पीछे हटो, आप ईरान के मामले में मत पड़ो। ये बिल्कुल, ये जरूर बात कर सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान अब एक न्यूट्रल स्टैंड ले रहा है। वो चाइना के साथ में भी पूरी डील कर रहा है हथियारों की, यूएस के साथ में भी वो डील कर रहा है क्योंकि उसकी अपनी जरूरतें हैं जी। एक और बात है कि सीज फायर के समय ट्रंप ने बार बार, लगभग 14 बार ये बोला है कि ये जो पूरा सीज फायर है वो ट्रेड डील की शर्त पे हुआ है। बिल्कुल। ट्रंप ने कहा कि मैंने सीज फायर करवाया और मैंने इनसे कहा कि अगर आप ये सीज फायर नहीं करोगे, लड़ाई नहीं रोकोगे, तो मैं आपके साथ में ट्रेड नहीं करूंगा। तो शायद कहीं ना कहीं एक ट्रेड की पॉसिबिलिटी को भी लेकर असीम मुनीर गए हैं, और वो ट्रेड ये होना नहीं चाहिए कि ये जो उनकी चुनी हुई सरकार है उनके साथ में होना नहीं, लेकिन की एक्सरसाइज तो होगी इस लंच में। क्या आएगा, क्या परोसा जाएगा, उस पर भी डिपेंड। जी, लेकिन सौमित्र सर, एक उस सवाल का ज़रूर मैं आपसे जवाब अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी कि असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में आमंत्रित नहीं किया गया। पहले व्हाइट हाउस की जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने इससे इनकार किया कि आर्मी डे परेड में कार्यक्रम में किसी भी विदेशी अतिथि को नहीं आमंत्रित किया गया है, लेकिन उसके साथ ये अगर जानकारी थी पहले से ही तो ये क्यों नहीं दी गई, या ये कार्यक्रम जो लंच का बना वो अचानक से बना क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ईरान इजराइल के बीच बहुत ज़्यादा जो है चुनौतीपूर्ण हो चुका है? नहीं, लंच तो नहीं था, बट शेड्यूल में डिनर जरूर था, और शायद ये भारत के प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है कि वो लंच में बदल गया। जो रात को डिनर होना था वो दोपहर को 1 बजे लंच में बदल गया। ये शायद भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। लेकिन ये पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही गई थी कि वो आर्मी डे परेड में असीम मुनीर शामिल होंगे, लेकिन एक प्रोटोकॉल है आर्मी डे परेड का जिसमें कि कोई भी फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव को वो शामिल नहीं करते हैं। तो ये प्रोटोकॉल पाकिस्तान को मालूम था या नहीं था ये तो पाकिस्तान बता सकता है, बट ये खबर वहीं से चली थी पाकिस्तान से कि असीम मुनीर वहां पे एक गेस्ट होंगे। तो इसमें अब जाके वो आर्मी डे परेड में भी नहीं आए, ट्रंप को थैंक्स गिविंग भी नहीं कहा उनके बर्थडे पे, और अब जाके वो लंच करेंगे। तो जाहिर तौर से कहीं ना कहीं ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पाकिस्तान की तरफ से आया था। जी बिल्कुल। सौमित्र सर, ऐसे में मैं समझना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो दो नावों पे इस वक्त सवार दिख रहा है, वो चीन के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और कहीं ना कहीं मध्य पूर्व में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश में दिख रहा है, अमेरिका के साथ साठगांठ बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो असीम मुनीर नहीं बल्कि नवाज शरीफ इस वक्त व्हाइट हाउस में देखे जाते। आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या इन दो नावों पर सवार होकर पाकिस्तान अपने हितों को साध पाएगा? क्या चीन को इस पर आपत्ति नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से चाइना को इस पे कोई आपत्ति नहीं होगी। कहीं ना कहीं से वो चाइना की तरफ से भी अपनी बात रखने गए होंगे कि चाइना कुछ ऐसा चाहता है। ट्रेड डील तो कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प की चाइना के साथ में भी हो जाए, और अभी तो ये जिसको कहते हैं कि मोहलत का वक्त है 60 दिन का, तो उसमें वो क्या करेंगे वो तो ट्रम्प जाने। लेकिन असीम मुनीर कहीं ना कहीं से चाइना का भी एक पक्ष लेके गए होंगे। कोई तो लाइन उनको चाइना से मिली होगी कि ये बात आप वहां पे ट्रम्प से कहें। जी। हो सकता है कि जियो पॉलिटिक्स की अटेंशन हो, क्योंकि दोनों देशों के बहुत सारा कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। तो ऐसे में पाकिस्तान का जो एक रोल है, खासतौर पे जो एक इन्फ्लुएंस है ओआईसी कंट्रीज की तरफ, आप देखेंगे कि कल
जब 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 फ्रेंच प्रेसिडेंट का एक बयान आया कि अगर आप जो ईरान में अगर सत्ता पलट करते हैं तो वो ऐतिहासिक भूल होगी। और उसके तुरंत बाद जो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है एमबीएस, उनका एक बयान आया कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए और हम इसके खिलाफ होंगे। तो दैट मीन्स अरब कंट्रीज पे जो एक सेंटिमेंट है वो इजराइल के खिलाफ है। और ऐसे में पाकिस्तान क्योंकि खुलेआम सपोर्ट कर रहा है ईरान को, तो एक की रोल जो है वो पाकिस्तान का वहाँ पे वो ट्रम्प के मतलब दिमाग में है। और जो बातचीत होगी उस बातचीत में भी वो विषय सामने आएगा। जी बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी मैं। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, स्ट्रेट टॉक में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन कई सवाल इससे निकलकर सामने आ रहे हैं कि ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई जो फ़ोन कॉल है, इसने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फिर से कुछ सवाल खड़े किए हैं। और इसके साथ ही साथ भारत की भूमिका मध्य पूर्व में जो इस वक्त स्थिति है उसे कैसे देखा जाना चाहिए। भारत जो कि ईरान और इजराइल दोनों में जो है बातचीत को जो है तरजीह देता आया है, इस पर फोकस करता आया है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से अमेरिका की साठगांठ दिख रही है और पर्दे के पीछे चीन का खेल है, इसे भारत कैसे ले? क्या उससे पूरे के पूरे जो साउथ एशिया है उसमें कमज़ोर करने की कोई महाशक्तियों की साजिश है? इसको समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और कई सवाल खड़े हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ़ोन पर हुई बातचीत के साथ साथ व्हाइट हाउस में जनरल असीम मुनीर का होना और चीन का खुलकर ईरान इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका विरोध करना, ईरान को जिस तरीके से वहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन या फिर सत्ता से अली खामनेई को जो है बेदखल करना, चेंज ऑफ रिजीम की जो बात इजराइल और अमेरिका मिलकर कर रहे हैं इसका विरोध करना, रूस की तरफ से भी विरोध करना, लेकिन पूरे के पूरे मध्य पूर्व के साथ साथ साउथ एशिया में जो भारत की भूमिका है इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सौमित्र सर, मैं समझना चाहती हूँ कि पीएम मोदी जो ठुकरा देते हैं डोनाल्ड ट्रंप का कि जाते जाते कनाडा से आप अमेरिका भी आ सकते हैं, ये क्या दर्शाता है? पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, भारत में कौन सा बड़ा कार्यक्रम है जिसके लिए वो ट्रंप के पास मिलने नहीं पहुंचे हैं? अगर टैरिफ बातचीत का एजेंडा था, आतंकवाद बातचीत का एजेंडा था, तो क्या प्रधानमंत्री के लिए ये एक जो है इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, इतना बड़ा एजेंडा नहीं था कि उसके लिए अमेरिका जाया जाए? ये वो भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो नवाज शरीफ से मिलने पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। सौमित्र सर, अगर आप वो बिरयानी खाने का मसला था यहाँ पे ट्रंप। जी 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 मैं सुन जी आ रहा हूँ आपको। वो बिरयानी खाने का मसला था। ट्रंप ने कोई बिरयानी ऑफर नहीं की है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन बेसिकली जो दोनों देशों के जो रिलेशन हैं, मोदी जी ने बहुत साफ ये शायद कन्वे कर दिया है कि हम खुश नहीं हैं, भारत खुश नहीं है कि आपने जिस तरीके से असीम मुनीर को बुलाया और उनके साथ में आप लंच कर रहे हैं, तो इससे भारत खुश नहीं है जी। तो ऐसे में जो पूरा मैसेज गया है कि ये जो दोनों देशों के बीच में रिलेशंस हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कड़वाहट उसमें है। और भारत जो ट्रेड डील कर रहा है या जो बातचीत चल रही है उस पर भी उसका असर हो सकता है, क्योंकि ट्रंप नहीं मान रहे हैं जी। जो डेलीगेशन वहां पे जाके बातचीत कर रहा है कॉमर्स मिनिस्ट्री का, उनका फीडबैक तो यही है कि ट्रंप अड़े हुए हैं कि नहीं, हमको तो ये डबल टैरिफ ही करना है। और जो उन्होंने ब्रिटेन के साथ में किया वो इंडिया के साथ में नहीं होगा। जो उन्होंने ईयू के साथ में किया उनको अभी भी वक्त दिया हुआ है, लेकिन वो इंडिया के साथ में वो नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स जो हम एक उम्मीद कर रहे थे कि मोस्ट फेवरेबल नेशन का जो हमको स्टेटस मिला हुआ है यूएस से, तो वो ट्रम्प गवर्नमेंट उसको कैरी ऑन करे। जी। ये जो मैसेज है ये बहुत साफ है कि आप पाकिस्तान के साथ में बातचीत कर रहे हैं, टेररिस्ट स्टेट के साथ में बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें हम आके आपके साथ में टेररिज्म पे बात नहीं कर सकते। बिल्कुल।
सौमित्र सर, अगर टेररिज्म को लेकर अमेरिका और पाश्चात्य समाज का ये दोहरा मापदंड है, और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में भी ये दोहराया है कि दोहरा मापदंड आतंकवाद को लेकर ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो क्या ऐसे में भारत की जो नॉन अलाइनमेंट या फिर मल्टी अलाइनमेंट जो फॉरेन पॉलिसी चली आ रही है, इसमें किसी तरह का ट्विस्ट आप इसकी उम्मीद लगा पा रहे हैं? किसी तरह के परिवर्तन की आप उम्मीद लगा पा रहे हैं? बिल्कुल है, क्योंकि अभी चीन का पूरा जो एससीओ का अभी हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, जो स्टेटमेंट जो कंडेम करता है इजराइल को, तो उसको हमने अभी इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि हम न्यूट्रल स्टैंड लेना चाहते हैं। हम यूएस के साथ में भी, ईरान के साथ में भी, इजराइल के साथ में, तीनों के साथ में हम एक अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। और यही पीएम का जो वहाँ पे जो अल्बर्टा में जो उनका मैसेज था वो यही था। लेकिन यहाँ पे जो दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, मतलब आप पाकिस्तान को फंडिंग भी कर रहे हैं, पाकिस्तान फंडेड टेररिज्म पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, पहलगाम पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप इजराइल का जो गजा पे जो हो रहा है, रोज कत्लेआम हो रहा है, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। ईरान का जो स्टैंड है न्यूक्लियर पॉलिसी को लेके या न्यूक्लियर ट्रीटी को लेके, उस पर भी आपका स्टैंड क्लियर नहीं है, क्योंकि गलती आपकी है, धमका उनको रहे हैं और इजराइल को आप कुछ नहीं कह रहे। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, इस डबल स्टैंडर्ड को भारत एक्सेप्ट नहीं करता है। ये बात अब साफ हो चुकी है और ये कन्वे भी हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में। तो कहीं ना कहीं इंडिया के पास में एक ऑप्शन है कि वो रशियन ब्लॉक, चाइनीज रशियन ब्लॉक की तरफ भी जा सकता है, और क्योंकि रशिया के साथ में उसका ऑयल का पूरा जो व्यापार है वो हो रहा है। तो ऐसे में हमारे पास में ऑप्शन है और हम चाहते हैं हम अपनी जेब में ऑप्शन रख के चले कि अगर आप नहीं मान रहे, आप नहीं झुक रहे, आप डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं टेररिज्म को लेके, अगर आपकी पॉलिसी ये है तो हम ठीक है, हम उधर चले जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के अंदाज पर भी काफ़ी चर्चे हो रहे हैं कि जिस तरीके से विक्रम मिस्री ने ये संदेश दिया है कि ट्रंप और मोदी के बीच बातचीत का जो कंटेंट था, विषय वस्तु थी, वो क्या थी। लेकिन एक बात मैं ये समझना चाहती हूँ, एक सवाल ये है असीम मुनीर से जुड़ी हुई। ये वो असीम मुनीर है जो धर्म के आधार पर देश के निर्माण की बात करते हैं, 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं, और फिर ये अमेरिका के साथ साठगांठ बढ़ाते हुए दिखते हैं। क्या मध्य पूर्व में पाकिस्तान की इमेज पर इसका कोई नकारात्मक असर आप देख पा रहे हैं? और भारत जो खुद को किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं बल्कि एक स्वतंत्र विदेश नीति को फॉलो करता दिख रहा है, शांति की बात करता दिख रहा है, आपकी टिप्पणी? बिल्कुल है, और पाकिस्तान का ये डबल स्टैंडर्ड है। देखिए, उन्होंने ईरान को सपोर्ट किया लेकिन इजराइल को कंडेम नहीं किया। गजा में जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान ने उस पर एक बात नहीं कही कि गजा में गलत हो रहा है। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है। और दूसरी बात है, जहां तक कि ईरान का सवाल है, जो ईरान को वो सपोर्ट करने की बात कह रहा है, और बाकी ओआईसी कंट्रीज को भी उसने बोला है कि आप इजराइल को कंडेम करो, तो वहां पे भी एक फैक्टर है शिया सुन्नी का, और वो शिया सुन्नी का फैक्टर आज से नहीं है, ये सालों से है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ईरान उसको अभी पाकिस्तान को इतने खुले दिल से इसको जो है एक्सेप्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान शक के दायरे में भी है। तो ऐसे में, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो यूएस का काफी बड़ा एलाय है, और हो सकता है कि पाकिस्तान ने चीन के कहने पे ईरान को सपोर्ट किया हो, क्योंकि पाकिस्तान एक नियरेस्ट कंट्री है ईरान से, बजाय कि चाइना और रशिया के। तो ये जो साउथ एशिया में, खासतौर पे मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा है कि भारत की जगह ले और भारत की जो आवाज है वो आवाज को वो वहां से रिफ्लेक्ट करे। लेकिन जो पाकिस्तान के भीतर का सेंटिमेंट यही है कि ईरान से हम ज्यादा दोस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी कम्युनिटी ही अलग है। तो जो साउथ एशिया में जो एक रोल है, और पाकिस्तान ने जो 2 स्टेट पॉलिसी की बात कही है, वही 2 स्टेट की पॉलिसी वहां पे एक गजा में भी हो रही है कि गजा एक अलग स्टेट हो, मतलब पैलेस्टाइन एक अलग स्टेट हो और इजराइल एक अलग स्टेट हो। तो लेकिन वो 2 स्टेट पॉलिसी को तो इजराइल मानता नहीं है। तो यहाँ भी एक डबल स्टैंडर्ड है। तो
ये जो क्लैरिटी का जो अभाव है और जो खासतौर पे विश्वास का जो मामला है, वो विश्वास का मामला पाकिस्तान के साथ में अभी लगता नहीं है, पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अच्छी बड़ी बातें कर रहा है। जी बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन कुछ सवाल हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ भारत की जो रक्षा संबंधी ज़रूरतें हैं या फिर अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर की स्थिति जो बनी हुई है, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बीच सीज फायर का ऐलान करते वक्त ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि ट्रेड की धमकी देकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को मना लिया। भारत कह रहा है कि पाकिस्तान के कहने पर उसने सीज फायर पर सहमति दे दी, लेकिन इतनी जल्दी सहमति जब भारत की सेना को बढ़त थी। कई सवाल हैं कि क्या भारत फिर आर्थिक मोर्चे पर यानी कि व्यापार के समझौते को लेकर, जो कि जुलाई के पहले हफ्ते में ये समय सीमा बढ़ाई गई थी टैरिफ को लेकर, तो क्या अमेरिका के साथ बातचीत व्यापार से संबंधित जो है, जिससे अपेक्षाएं भारत लगातार लगा रहा था, इसके लिए बहुत ही कम समय शेष रह गया है। और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो ताज़ा विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बात सामने आई है, उसमें जो स्विफ्ट एक जो रजामंदी है, तुरंत रजामंदी है, उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और ट्रंप क्या बड़ा खेल करने वाले हैं, जिसके लिए वो कनाडा से वाशिंगटन आनन फानन में पहुंच गए और असीम मुनीर से अब गुफ्तगू कर रहे हैं, जहां पर कोई पत्रकार की मौजूदगी नहीं होगी। उससे पहले पीएम मोदी से फ़ोन पर बातचीत करते हैं और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जो स्टेटमेंट है वो विक्रम मिस्री, जो कि भारत के विदेश सचिव हैं, उन्होंने एक वीडियो संदेश के ज़रिए दुनिया के सामने रखी है। तो कई सवाल इससे भी उठकर सामने आते हैं कि अगर भारत तुरंत पाकिस्तान के प्रपोजल को मान लेता है तो क्या बड़ी वजह रही होगी जिस पर भारत ने तुरंत सहमति दे दी, जबकि भारतीय सेना को बढ़त हासिल थी। सवाल फिर से उठने लगे हैं। और फिर बात आ जाती है टैरिफ की। अगर टैरिफ की धमकी ही थी, व्यापार की ही धमकी थी, तो वो भी जो है ट्रंप पूरी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बातचीत पहली बार हुई ऑपरेशन सिंदूर के रोके जाने के बाद पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, लेकिन व्यापार को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। पहले ये कहा जा रहा था कि जो पूर्व नियोजित बातचीत होने वाली है दोनों देशों के बीच कनाडा में, वो पूरी उम्मीद थी कि आर्थिक मोर्चे पर ही दोनों नेता जो है डिस्कस करते दिखेंगे। सौमित्र रॉय हमारे साथ लगातार जुड़े। सौमित्र सर, भारत की झोली में फिर क्या आया कनाडा की यात्रा के साथ फोन पर ट्रंप के साथ हुई बातचीत में? मैं पहले टैरिफ को लेकर समझना चाहूंगी, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। 18 जून और जुलाई का पहला वीक, कितना समय रह गया जी? हाँ, जुलाई के पहले वीक में ब्रेक थ्रू का टारगेट है, लेकिन अभी जो बात फंसी हुई है वो बेसिकली स्टील और एल्यूमिनियम पे है, और उसके बाद में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे बात आएगी, उसके बाद में फार्मा सेक्टर्स पे बात आएगी, उसके बाद में आईटी सेक्टर्स पे बात आएगी। लेकिन अभी जो इमिग्रेशन जो पॉलिसी है, जो गैर कानूनी तरीके से यूएस में जो गए हैं उनके साथ में जो सलूक हुआ है, वो सलूक इंडिया में बीजेपी को उसको खामोश कर पाना, उसका जवाब दे पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो वो एक सबसे बड़ा अभी एक डेडलॉक बन गया है कि किस तरीके से आप एक जो इमिग्रेशन है उसको आप कैसे रेज कर रहे हैं और उसको आप कैसे डील कर रहे हैं। तो एक टेंशन तो वहां बना हुआ है। दूसरा टेंशन ये है कि ट्रंप ने चाइनीज कंपनीज को, जो खासतौर पर रेयर अर्थ मटेरियल्स का है, क्योंकि जुलाई सेकंड वीक में हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है, खासतौर पे जो ईवी इंडस्ट्री है, वो एक तरह से स्लम्प हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठप हो जाएगी। तो वहां पे भी कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में जो एक प्रेशर है भारत के भीतर और खासतौर पे जो गवर्नमेंट के भीतर, कि हमको कहीं ना कहीं से एक डील कुछ करनी पड़ेगी, अदरवाइज हमारा तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अभी जो ये पूरा ईरान और यूएस का जो टेंशन हुआ है या जो वॉर हुई है, उस वॉर ने और चिंतित कर दिया है, क्योंकि जो क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं, अभी तो $75 पे हैं, कल को हो सकता है कि एस्केलेट हो, और एस्केलेट हो के वो $85 और $90 पे चले जाए। तो हर $15 का जो एक इंक्रीज है क्रूड में, वो नहीं सॉरी, जो $10 का जो इंक्रीज है क्रूड में, क्रूड प्राइस में, वो इंडिया की $15 बिलियन का CAD, मतलब जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसको ये पैदा करता है।
तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होगा इकोनॉमिकली कि भाई इस लड़ाई को अगर बंद नहीं किया गया, तो इसलिए वो बार बार उसका स्टैंड है कि नहीं, आप मिल बैठ के उसको सुलझाइए, बातचीत करिए, एस्केलेट मत करिए। तो ये बिल्कुल सही स्टैंड है, मतलब जहां तक मुझे लगता है। जी लेकिन अब समस्या यही है कि सब कुछ ट्रंप के ऊपर है और ट्रंप से मुलाकात नहीं हो पाई। शायद मुलाकात होती तो भारत अपनी चिंता व्यक्त करता, लेकिन क्या, सबसे इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत अमेरिका के लिए कोई इम्पोर्टेंस रखता है या नहीं। बिल्कुल। ऐसे में अगर इम्पोर्टेंस नहीं रखता है या रखता है, ये सवाल अगर लंबा खिंच गया सौमित्र सर, तो फिर भारत को आप कहाँ खड़ा पाएंगे दुनिया के पटल पर? मुझे यही लगता है कि भारत फिर अकेला ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से जो चीजें आगे बढ़ रही हैं, अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये एक रिपोर्ट किया है कि जो फोरो प्लांट है जो ईरान का, जी वहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसको उस पर स्ट्राइक करने का काम जो अमेरिका कह रहा था, अब वो इसराइल को करना है। इस तरीके की एक रिपोर्ट आई है। तो अगर इसराइल को इक्विपमेंट और बॉम्ब्स, जो बंकर ब्रस्टर जो बॉम्ब्स हैं, वो अगर वो देता है यूएस, और अगर जाके वो इसराइल स्ट्राइक करता है, उससे कुछ अगर ब्रेक थ्रू मिलता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है इसराइल के लिए, वो रिजीम चेंज का है। अगर वो रिजीम चेंज की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर एक एस्केलेशन आगे बढ़ते जाना और ट्रिगर टू ट्रिगर होते जाना, वो एक भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। क्योंकि अगर ये हॉर्मूज पे बात आई, जहाँ से कि हमारा 25% ऑयल इम्पोर्ट होता है, वो उसको अगर वो बंद किया गया, तो केप ऑफ गुड होप होके घूम के 14 दिन बाद हमारा शिप पहुंचेगा। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का सारा जो सप्लाई चेन है, वो सप्लाई चेन ठप हो जाएगा, और इंडिया में फिर रिसेशन के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। जी, तो आशंकाएं गहराती जा रही हैं। अगर एक छोटी सी टिप्पणी मैं इस पर भी लूँगी, अगर इजराइल और ईरान का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर समय रहते इसे बातचीत की टेबल पर लाया जा सका, ये तो अगर फिलहाल जो आपने जिक्र किया, जिस ऑपरेशन का जिक्र किया, ईरानी परमाणु संयंत्र पर इजरायली हमले की जो योजना का आपने जिक्र किया, ये भारत को जो किस मुसीबत में डाल देगा, खास करके इसकी ईंधन की आपूर्ति की जो स्थिति है, वो कितनी भयावह या कितनी चुनौतीपूर्ण आप देख पा रहे हैं? देखिए, अब ये एक बात कही जा रही है सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि अगर ये एस्केलेट होता है, लंबा चलता है, और ये ईरान की रिजीम बदलने की बात हो जाती है, तो हॉर्मूज ये 100 डेज के लिए अभी बंद कर दिया है। मैं आपको बता दूं, बहुत लेटेस्ट अपडेट है कि हॉर्मूज पर ईरान ने ये कहा है कि बिना हमारी परमिशन के कोई भी ऑयल टैंकर नहीं जा पाएगा। ये 100 डेज का उन्होंने एक पीरियड दिया हुआ है। तो अब यहाँ से ये बात अभी फिर से एस्केलेट हुई है कि फिर हमारी शिप्स का क्या होगा, क्या हमको कोई प्रिविलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन ये एक जो ऑयल क्राइसिस है और तेल का खेल है, उससे यूएस को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यूएस की डिपेंडेंसी नहीं है मिडिल ईस्ट के तेल के लिए, पहले जो हुआ करती थी। लेकिन अब जो स्थितियां बन रही हैं, उसमें चाइना के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाइना का ऑयल सप्लाई ईरान से होता है, तो एक वो मुश्किल है। दूसरी चीज है कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो और अभी एस्केलेट हुआ है। तो ऐसे में जो रशिया से जो हमारा तेल का पूरा जो इंपोर्ट होता है, उसमें भी असर पड़ रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए एक ऑयल क्राइसिस हो जाना, और हमारी इंडस्ट्रीज का, हमारा पूरा लोगों की लाइफस्टाइल या लोगों का जो पूरा जिंदगी जो है वो रुक जाना, वो इंडिया के लिए तो बहुत मुश्किल है। और वो गवर्नमेंट पर बहुत प्रेशर बना रहा है, और अभी ये आगे और प्रेशर बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम जो बड़ी गंभीर चुनौतियां भारत के सामने वर्तमान में है, इसे भारत कैसे डील करेगा और कूटनीतिक तरीके से अपने दुश्मनों को किस तरीके से जवाब दे पाएगा। क्योंकि आज के वक्त में एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अमेरिका का जो परम मित्र है, फेवरेबल नेशन का जो एक दर्जा भारत को मिला हुआ था, वो कहीं ना कहीं उसकी स्थिति अभी डमाडोल दिख रही है। और पाकिस्तान कुछ ज़्यादा अजीज डोनाल्ड ट्रंप
का लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सौमित्र सर, आपने समय दिया, स्ट्रेट टॉक के मंच पर आए। लेकिन हमारे जो दर्शक हमें लगातार देख रहे हैं, आपसे भी मैं इस पूरे मुद्दे पर विचार आप हम तक पहुंचाएं, लिखकर भेजें कि आप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोर्स ऑफ एक्शन क्या देख रहे हैं भारत के प्रति, पाकिस्तान के प्रति और मध्य पूर्व के प्रति। कहीं ना कहीं साउथ एशिया को कंट्रोल करने की कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप दिख रहे हैं। ईरान में अगर रिजीम चेंज जो है, सत्ता परिवर्तन की बात अगर कर रहे हैं, खामनेई को जो है सत्ता से बेदखल करने की बात करें, तो क्या ये भारत के हित में होगा? आप लिखकर भेजें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी अपनी बात रख सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।